अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। जब से ये हुकूमत आई है सबसे बड़ा मसला शायद ही महंगाई से बड़ा कोई मसला होगा। हर चीज़ के दाम जो हैं वो डबल होते जा रहे हैं। अद्वियात की बात करें तो अब तक 14वीं बार है कि जो अद्वियात के रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए और अब तक तकरीबन 600 से ज़ायद का इजाफा इनकी कीमतों में किया गया है। ऑयल और घी की बात करें तो तकरीबन 6 रुपये का इजाफा किया गया है, जो कि आम आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल है अब ऑयल और घी ख़रीदना। चिकन तो शायद हमारी जो आवाम है वो खाना ही छोड़ दे, चिकन इतना महंगा होता जा रहा है। आज के रेट की बात करें तो तकरीबन 360 रुपये फ़ी किलो चिकन मिल रहा है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अभी एक करियाना स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ से इनसे बात करेंगे और इनसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि घी और ऑयल का रेट कितना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ, जो अवाम की हर बात हर लम्हा हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं। घी और ऑयल की ये सूरत हाल है कि एक साल से पहले जो रेट थे इस वक्त वो दुगने हो चुके हैं, जो कि अवाम की पहुँच से बिल्कुल बाहर है। सिर्फ घी और ऑयल की मैं बात नहीं कर रहा, 3 साल के अंदर हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। बहुत अवाम परेशान है। देखें, अवाम के लिए तनख्वाहें तो डबल नहीं हुई, मगर हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। ये इंतहाई परेशानी वाली बात है। ये जनाब वज़ीर-ए-आज़म से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएं। ये दिल से और कहते हैं, बाहर अमल दरामद कुछ और हो रहा है। ये इंतहाई अवाम के लिए परेशान कुन बात है कि हर चीज़ के रेट आसमानों को छू रहे हैं और ये लोग मदीना की सियासत का राह अलाप रहे हैं। ये बिल्कुल ज़्यादती है। ये अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन लम्हात हैं इस वक्त। दालों को ले लें, अब जो 2 साल पहले दाल 50 रुपए थी, 60 रुपए 70 रुपए थी, अब वो दाल कोई 200 रुपए तक चली गई है। और दुकानदारों की सूरत हाल ये है कि दुकानदारों को कह रहे हैं अगर एक चीज़ हम 100 रुपए किलो लेते हैं ना, तो हमें कहा जा रहा है कि 80 रुपए बेचें। वो कैसे बेचें, कहाँ से लाएँ, कहाँ से बेचें? सिटी एरिए में ख़ासकर जो दालें हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी की, फर्स्ट क्वालिटी की, A+ क्वालिटी की, A क्वालिटी की सेल होती हैं। लेकिन जब उधर हमें रेट दिए जाते हैं तो वो रेट थर्ड क्वालिटी के रेट दिए जाते हैं, जो कि हम जब सामने लगाते हैं वो कहते हैं कि बड़े बड़े बैनरों पे लिख के लगाओ। जब वो रेट लगाते हैं तो जो कस्टमर होता है वो दुकानदार के साथ लड़ाई कर रहा है कि ये भी 100 रुपया रेट लिखा हो, 120 रुपया काफ़ी देर कैसे दे रहा हो। मैं पंजाब लेवल पे रेट तो यकीनन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप तो पहले मुझे ये बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है कि रेट्स बढ़ने की वजह क्या है? टैक्सेस में इजाफा हो गया है या कोई और वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 41 का, जो इस तरह की प्रोग्राम करके लोगों को आशनाई करते रहते हैं और जिससे दुकानदारों का बर्डन भी कम होता है। ये जो रेटों का बढ़ना है, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब डॉलर बढ़ता है तो फिर ज़ाहिर है पैसे की जो है कदर नहीं रहती और चीज़ें महंगी हो रही हैं। इस वजह से अब डॉलर ज़्यादा बढ़ गया है, तेल और महंगा हो गया है। अभी घी इन दिनों में फिर 10 से 15 रुपये और महंगा होने जा रहा है। तो लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं रही। तो मैं यही गुजारिश करूँगा वक्त हुकूमत से कि आप खुदा का खौफ खाएं। अगर आपसे हुकूमत नहीं हो रही तो कि जिसको करनी आती है उसको दे दें, और ये गरीब आदमी कहाँ पे जाएं? आपको क्या लगता है कौन है जो ये हुकूमत बेहतर चला सकता है? जो भी इसका करने वाले हैं। क्योंकि महंगाई तो अगर पिछले दौर में भी देखें, महंगाई तो तब भी थी। ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो मिलों वाले हैं ये स्टे पे चले जाते हैं। घी 170 रुपये किलो था, अब 350 हो गया है। चीनी 70 रुपये किलो थी, अब 110 रुपये होने की जा रही है। जब भी कोई मसला होता है हमारी अदालतें उनको स्टे दे देती हैं और माफिया अपनी मर्जी करता है, लिहाजा और रुपए की वैल्यू भी कम हो रही है। हम यही चाहेंगे कि जिसको कम अज़ कम इन चंद लोगों को आप पकड़ें, जो मिलों वाले हैं इनको पकड़ें। पे जाए कि आप दुकानों वालों को पकड़ रहे हैं। दुकानों वाले बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने डॉलर महंगा तो नहीं किया, डॉलर तो अब गवर्नमेंट महंगा कर रही है और आके दुकानदार को पकड़ लेते हैं। या तो उसको तब पकड़ें जिस तरह हम गंदम देते हैं, इस तरह गंदम का रेट आटे का मुकर्रर हो जाता है। इस तरह ये दूसरी चीज़ें भी प्रोवाइड करें। जब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तो उनको पकड़ने का किस तरह का असूल बनता है? ये इंतहाई ज़्यादती हो रही है। ठीक है, चीज़ें भी प्रोवाइड करनी चाहिए और महंगाई जो है वो भी कम करनी चाहिए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। जिस तरह से हर चीज़ का जो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है, तो कारोबार पर इसका कितना असर पड़ता है?
अस्सलाम वालेकुम जी। कारोबार पर ज़बरदस्त किस्म के असरात होते हैं। आप देखें, पहले 2500 रुपये की घी की पेटी आती थी 12 किलो वाली, अभी जो 5000 से तजावज़ कर चुकी है। अब 2500 वाली पेटी अब जब दुकान के अंदर लेके आते थे तो एक बरकत का समा होता था और थोड़ी रकम में हम ज़्यादा माल ख़रीद कर पाते थे। लेकिन अभी सूरत हाल ये बन गई है कि हम घी और चीनी वगैरह में ही फंसे हुए हैं, हमारी बाकी आइटमें शार्ट होती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा बेसिक मसला है हमारे दुकानदारों में। सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आ रहा है वो चीज़ महंगी हो रही है और नफ़े कम हो रहे हैं। चीज़ें महंगी हो रही हैं और नफ़ा, मिसाल के तौर पे अगर हम तो क्या ग्राहक के आने पर भी फ़र्क पड़ता है कि चीज़ महंगी होगी है, लोग क्या करते हैं उसी को ना कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, भाई हम इतने ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं मैडम, ये नहीं होता। फिर जो है ना रेट कॉन्शियस जो लोग जो होते हैं ना, जो क्वालिटी को नहीं देखते, फिर वो गैर मेयारी घी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह फिर जो है ना वो आप समझती हैं कि जो गैर मेयारी घी है वो सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। तो मेरा मौक़िफ़ है ना वो ये है कि एक चीज़ जब महंगी होती है ना तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका संजीदगी के साथ नोटिस ले और उसको सब्सिडाइज़ करे और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाए और बुलाकर उसके ऊपर मीटिंग कॉल करके उसका मसले का हल निकाले। ये नहीं होता, यहाँ पर होता ये है कि एक तबके को पकड़ा जाता है और पानी निचली सतह पे ही आता है, नीचे ही आता है पानी। हमेशा जो जुल्म का निशाना बनते हैं महंगाई की वजह से। अब ग्राहक है, उसने भी हमें आके कहना जी कि आपने चीज़ महंगी कर दी है। इंतज़ामिया है, उन्होंने भी हमारे एक एक रुपये को काउंट करना है कि आपका जो है ना आपने आपके पास रेट लिस्ट वगैरह तो आती होगी। बिल्कुल, लेकिन ये घी आप जो ग्राहक है अगर वो आप पे इल्ज़ाम डाल दे कि जी आप चीज़ें महंगी करें, तो कभी आप लोगों ने वो रेट लिस्ट दिखाई है उनको? लाजमी बात है कि अब जो रेट्स होते हैं वो रेट्स जो वो हकीकत पसंदी पे मबनी नहीं होते। अब हमारा सिटी एरिया लेकिन आवाम जो आप पे इल्ज़ाम डाल रही है, तो आपको यकीनन इस इल्ज़ाम से तो आप ऐसे बच सकते हैं ना कि आप उनको रेट लिस्ट दिखा दें, भाई हम चीज़ें महंगी नहीं कर रहे, हमें पीछे से रेट से ये मिल रहे हैं। नहीं मैडम, ये देखें, एक रेट्स वो हैं जो सरकार मुकर्रर करती है, एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हमारे पास तो इनवाइस होनी है ना, हम रेट लिस्ट तो नहीं दिखा सकते, हम तो बिल ही दिखा सकते हैं कि ये बिल देखे नहीं, हमें इस चीज़ में इस रेट में ये चीज़ आई है, ना कि हम वो रेट्स दिखाएं जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है। अगर गवर्नमेंट ये रेट मुकर्रर करती है तो वो हमें प्रोवाइड करे। हमारा तो सिंपल सा एक फार्मूला है, अगर मुझे बाज़ार से एक चीज़ महंगी मिलती है तो मैं सस्ती तो नहीं बेच सकता हूँ ना। और यकीनन इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि अगर आवाम परेशान है, भाई आप उनको रेट लिस्ट दिखा दें कि इसका ये रेट है, हम खुद से किसी किस्म के ना पैसे नहीं ले रहे। आम आवाम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो यहाँ से जो घी है वो कितने का लेके जाते हैं, पहले कितने का लेते थे और अब कितने में घी लेके जाते हैं। घी का तो पता नहीं, इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है तो इसलिए इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि कहते हैं गरीब लोगों का ख्याल करे। ठीक है, अवाम को कहते गरीब लोग हैं उनका तो ख्याल कर ले, बाकियों का। अभी आप क्या लेने आए हैं? मैं साबुन लेने आया हूँ, डिटोल। तो साबुन उसी रेट में मिला है जितने में पहले मिलता था? नहीं ज़्यादा। कितना फ़र्क आया है? 100 रुपये का हो गया ये। पहले कितने में था? का आया है, आगे 65-70 रुपये में होता था ये, अब ये 100 रुपये का मिला है। यकीनन जो महंगाई है वो ज़्यादा होती जा रही है। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो घर का चूल्हा है अब चलाना कितना मुश्किल हो गया है। हम तो हांडी भी मेरे ख्याल में बनाना मुश्किल हो, क्योंकि जो ऑयल है, घी है, उनकी जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए। जी बहुत मुश्किल है, एक दिन पका लेते हैं 2 दिन खा लेते हैं। सही। घी जो है वो 300 से ऊपर चला गया, चीनी भी ऊपर चले गई है, बहुत मुश्किल है। मैं खुद आटा, हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ महंगी। मैं खुद किसी के घर काम करती हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मियाँ मेरा नहीं है। कितना कमा लेती हैं आप? यही कोई 4-5 हज़ार रुपया महीने का दे। तो इसमें आपका महीने का घर चल जाता है? क्या करें, फिर परेशानी है, बिल भी आते हैं, बिजली के, गैस के, चीज़ें हैं, दुकान पे जाते हैं तो वो 100 रुपया लेके जाते हैं, 100 लग जाता है, 1000 लेके जाते हैं तो 1000 लग जाता है। तो इस हुकूमत से पहले क्या हालात कुछ बेहतर लगते थे कि जितना आप कमा रही थी उसमें आप? बेहतर थे वो, बहुत ज़्यादा बेहतर थे वो, बहुत अच्छे थे। उन्हें आना चाहिए, इसे चला जाना चाहिए। इसने बहुत ना बुरा किया है आवाम के साथ, बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इसको ऐसे करना नहीं चाहिए था। लोगों ने यकीनन आवाम की जो परेशानी है वो सुननी चाहिए। एक और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप लेने क्या आए हैं? मैं घी लेने आया हूँ। ले लिया आपने? जी ले तो लिया है पर काफ़ी महंगा हो गया है। रेट में कितना फ़र्क नज़र आया? रेट में
तकरीबन 130-50 रुपए का फ़र्क आया है इसमें से। इतना ज़्यादा फ़र्क? हाँ जी, पहले 170 का लेते थे, अब 335 का हो गया है। तो आप इसका इल्ज़ाम दुकानदार को देते हैं, हुकूमत को देते हैं? नहीं, दुकानदार का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। उनको जो जिस रेट पे आना उन्होंने अपना मुनाफा लेके, मकबूल सा मुनाफा लेके उन्होंने आगे सेल कर देना है। तो इसकी ख़रीद में कोई फ़र्क आता है कि जैसे पहले जो है अगर 3 पैकेट लग रहे हैं ऑयल के, तो अब महंगा हो गया है, तो अब हम थोड़ी सी बचत कर लेते हैं, 2 पैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, खर्चे तो नहीं बंदे के रुक सकते। ये तो बंदा जितना मैनेज कर ले उतना ज़्यादा होता है, इसमें से कोई इंसान नहीं कर सकता। जितना आप काम करने की कोशिश करें, ये कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। कम करना तो वाकई मुश्किल है, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरत तो ख़त्म नहीं कर सकता। अगर वो खाना खाता है तो खाना खाना छोड़ नहीं सकता। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप तो पहले मुझे ये बताएं कि अब जो घी है उसका रेट क्या है? घी का रेट इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर कश्मीर और डालडा का जो है वो 350 के करीब पहुंच चुके हैं, और पिछले विद इन 1 मंथ जो है वो घी की कीमत जो है वो 30 से 40 रुपए किलो जो है इंक्रीज़ हुई है। और जब से ये हुकूमत आई है तब से कितना इजाफा हुआ है? दरअसल हुकूमत 3 साल को छोड़ें, 1 साल का बता दें कि 1 साल के अंदर अंदर कितना इजाफा देखने में मिला? मैं फर्स्ट आटे से बात करूंगा कि कंट्रोल रेट 860 रुपये आटे का रेट था सरकारी, जो गवर्नमेंट ने इस वक्त 1100 रुपये तय कर दिया है। आप इसे असेसमेंट कर लें कि आटे का रेट जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है। और हुकूमत और इंतज़ामी अदारों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, विदाउट पॉलिसी काम कर रहे हैं, जिस वजह से जो भी माफियाज हैं वो चीनी के अंदर हैं, घी के अंदर हैं, आटे के अंदर हैं, वो बेलगाम काम कर रहे हैं। जैसे उनका दिल चाह रहा है वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। गोदाम महकमा खुराक के गोदामों में बेइंतहा गंदम पड़ी हुई है, मगर पॉलिसी ना होने की वजह से आटा आपको जो कंट्रोल रेट का सीधा दुकानों से बहुत कम मकदार के अंदर मिलेगा, और मिलने वाले जो हैं वो थोड़ा आटा दुकानों पे उतार के ज़्यादा के सिग्नेचर लेके वही कंट्रोल रेट का जो आटा है उसको जो है वो प्राइवेट थैलों के अंदर भरकर जो सेल कर रहे हैं, और उसके अंदर करप्शन हो रही है। इंतज़ामिया इसके ऊपर खामोश तमाशाई बनी हुई है। ठीक है, इंतज़ामिया जो है खामोश तमाशाई बनी है, यकीनन एक्शन लेने की ज़रूरत है। आवाम शदीद परेशान है कि हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है, तो बराए मेहरबानी जो रेट्स हैं उनको थोड़ा नीचे लेके आएँ, आवाम की परेशानी को समझे। आगे चलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चिकन का रेट जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम आवाम है वो चिकन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए चिकन लेना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो अभी मैं एक चिकन के शॉप पर मौजूद हूँ। पहले तो मैं उनसे ये जानूँगी कि आप मुझे बताइए चिकन का रेट है ये इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये चिकन का रेट जी फार्मर ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ? 370 360 ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, लेकिन इस महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ऊपर ही रहा रेट। ऐसा होता है कि जिस तरह से चिकन महंगा होता है तो जो लोग हैं वो भी आना कम कर देते हैं, चिकन खरीदना ही कम कर देते हैं? जी बहुत घट जाती है आवाम, खाती नहीं। कोई जेड़े आते देख के चले जाते, अगले कहते यार ये रेट आ, ये दाल सब्जी पका लीए वो चंगा वा। ठीक है, तो जो बोनलेस चिकन है उसका रेट तो डबल होता होएगा? डबल ही है जी, ज़ाहरी गल वो तो डबल ही होना, जिन्ना ये रेट आ उस तो 150 रुपये उपर होता। वजह क्या आपको बताते हैं कि भाई चिकन आखिर क्यों इतना महंगा आ रहा है? फिर आगे जो हमारी आवाम है उसने तो ना ही कर दिया, भाई अब हम चिकन खा ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक चीज़ तो हम खाएंगे कैसे? यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ, 150 ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ, 10 ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 217 ਦੀ ਗੇੜ 'ਚ या 250 की गेड़ च रहे, गरीब आवाम ही खा ले। ठीक है, यकीनन जो है वो ये कहते हैं कि हमें पीछे से ही चिकन इस तरह से मिल रहा है, हम भी मजबूर हैं चिकन महंगा बेचने पर। तो हमारे साथ आवाम भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चिकन अफोर्ड कर सकते हैं। आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ चिकन लेने आए हैं? जी मैडम।
तो चिकन ले लिया आपने? मैंने नहीं लिया रेट से डर गए हैं? जी, रेट से डर गई। रेट कितना आपको बढ़ा हुआ लगा है? रेट तकरीबन होना चाहिए 220 हो जाए, 30 हो जाए, बस इतना। ये किस हद तक बढ़ता है? ये अब तो माशाल्लाह हद ही पार कर गया है, तो फिर आपने चिकन खाना छोड़ दिया? तो छोड़ना ही पड़ेगा मैडम। घर में लड़ाई भी होती होगी फिर? लड़ाई अब घर वालों को भी समझाना पड़ता है कि भाई महंगा हो गया है, तनख्वाहें वही हैं, जो हमारी दिहाड़ियाँ वही है, यानी जो 500 में 500 ही मिल रहा है। तो अगर हम चिकन ले जाएंगे तो उससे अलावा हमने जो हमारे दूसरे घर के खर्चे हैं वो हम कैसे पूरे करें। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ चिकन लेने आए हुए हैं? नहीं जी, मैं रेडी से खाना खाया भी, चने से खाया, 100 रुपये उसने ले लिया, 3 रोटियां खाई सिर्फ। और आज आगे हम आटे का ताला लेने जा रहे थे, यकीन करो कि 1030 रुपये का पिछले हफ्ते लिया, कल मैं गया 1080 रुपये का हो गया वो जी, ना 1080 रुपये का। दिन पर दिन महंगाई है। इमरान खान साहब को हमने वोट दिया, हमने उनको, अब मेहरबानी करें वहाँ पे रहम करें कि थोड़ा चीनी भी महंगी है, घी भी महंगी है। गरीब लोगों का जो खाना पीना यही है, फल तो नहीं खा सकते, रोटी पूरी करे तो बड़ी बात है। ये मजदूर तबका गरीब लोग हैं। इमरान साहब को चाहिए, हमने आपको वोट दिया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया आपको, आप कोई महंगाई पे कंट्रोल करें। जो पहले 55-50 रुपये चीनी थी, अब चीनी का रेट, घी का महंगाई बहुत, घी का रेट भी बढ़ गया। हाँ, घी का भी, पेट्रोल 127 रुपये लीटर। अगर कोई 50 कहाँ पे लाते, 50 कहाँ पवा लेते, चलो यार, अब तो इतना महंगाई है, क्या करें, रोटी पूरी करें, पेट्रोल डालें। यकीनन जो चीज़ें हैं वो पूरी करना मुश्किल होता है। आटा नहीं ले सकते भाई, हम लोग चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए घी लेना भी मुश्किल हो गया है। और अब हमारी जो हुकूमत है वो ये कहती है कि अगर गरीब आवाम जो थोड़ा बहुत चिकन खाती थी, अब वो चिकन खाना भी छोड़ दे। मैडम बात ये है, मेरी सामने खाने वाली रेडी है नाश्ते की, अभी 400 रुपया गोश्त का रेट है। हमारे पास ये देख रहे कैसे मकान है, गरीब आवाम है, ये 20 रुपये के चने लेने आते हैं। अब ये बताएं 340 रुपये घी का रेट है और 400 रुपये चिकन का रेट है, ये कैसे 20 रुपये में मुनासिब होगा? तो जब आप चिकन लेने आते हैं तो आप कोई बहस भी करते हैं? आप जैसी बात है, हम तो फिर दुकानदार पे बरस सकते हैं ना कि भाई आप हमें चीज़ महंगी दे रहे हैं, जबकि होता ये क्या है कि चीज़ आ ही महंगी रही होती है। मैडम ये देखें ना, दुकानदारों का तो कसूर ही कोई नहीं है, रेट लिस्ट जो है ये तो सरकारी है ना, तो इनसे हम क्या मुतालबा करेंगे? ये तो हमें बोल देते हैं ये देखो लिस्ट लगी हुई है सरकारी। आप अगर यहाँ से चिकन महंगा लेके जा रहे हैं तो यकीनन आगे बेचते भी थोड़ा महंगा होंगे, तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं क्या वो कम हो जाते हैं, उनकी तादाद में भी कम? कारोबार कितना मुतासिर होता है? मैडम कारोबार ये है कि 20 रुपये वाला गाहक आता है, 30 रुपये वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं गरीब आवाम है, ठीक है। अब 20-30 रुपये में क्या बचत होगी, क्या कमाएंगे? एक 340 रुपये घी है, ठीक है, मसालों का, हर चीज़ का, नमक से लेके घी तक जो है, जिसमें आपने बनाना है, पकाना है, घी, वो भी महंगा कर दिया है। हर चीज़ महंगी है, नमक तक महंगा है, ठीक है। तो ये हुकूमत क्या करे, क्या मैसेज देते हैं कि महंगाई कंट्रोल करे, कैसे करे? आखिर आवाम किस तरह से अपनी बात मनवा सकती है? अवाम के तो ये मसला ना, ये अवाम ही कह रही थी तब्दीली आएगी, ये होगा वो होगा, तो इसे तब्दीली तो आई है ना। देखें हर चीज़ महंगी हो गई है। ये तब्दीली है ना, जो ये अकेला 74 रुपये लीटर तेल बेच रहा था उसे ये अवाम कहती थी चोर, अब जो 100 से ऊपर बिक रहा है ये कौन है? ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप जिस तरह से चिकन अब महंगा हो गया है, कहीं आपने भी चिकन खाना तो नहीं छोड़ दिया? हाँ जी मैडम, हमने चिकन खाना छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इमरान खान को वोट दिया है। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, धरनों पे भी गया हूँ इमरान खान के पास, मगर हमें कुछ नहीं मिला इमरान खान के साथ। मगर इमरान खान को एक मशवरा दे, तो अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं होती तो आप इज़्ज़त से गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं। अब तो हर कोई यही कहता है कि अगर हुकूमत नहीं चल पा रही है तो इस्तीफ़ा दे दें, इस हुकूमत से चले जाएं। हम ये नहीं कहेंगे कि इस्तीफ़ा दे दे, अगर इस्तीफ़ा नहीं देता कोई ईमानदार आदमी लाएं जो ईमानदारी से काम। ये सवाल ये है ना कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो किसी भी हुकूमत को सेट होने में, मुल्क के हालात बेहतर करने में थोड़ा वक्त लगता है, और हमारी जो हुकूमत है वो भी अपनी आवाम से यही गुजारिश कर रही है कि हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम चीज़ें बेहतर कर देंगे। वक्त क्या दे, गरीब मर जाएंगे फिर वक्त देंगे हम इनको। गरीब आवाम तो मर रही हैं महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से हम इमरान खान को मशवरा देते हैं, अगर आप नहीं गवर्नमेंट कर सकते तो किसी को दे दें, अगर कर सकते हैं तो महंगाई पे कंट्रोल करें। यकीनन महंगाई पे कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। आगे जाएंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है।
मैं उनसे भी बात करूंगी, उनसे भी जानूंगी कि चिकन का रेट जिस तरह से ज़्यादा होता जा रहा है, क्या जो लोग हैं अब वो चिकन खाना छोड़ दें या क्या करें। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में चिकन आता है? जी, कितने का लेके आते हैं? यही 400, 350, 400। तो क्या ये हमारी जो आम आवाम है, पब्लिक है, वो इतना महंगा चिकन अफोर्ड कर सकती है? कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते मैम, क्या करें फिर, हम लोग खाना छोड़ दें? बस हुण यही करना पैना लगे। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਖਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। खाइए ही ना, हमारी हुकूमत तो यही चाह रही है। ठीक, ਬੰਦਾ ਖਾਏ ਕੁਛ ਨਾ, ਬਸ ਟੈਕਸ 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 ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਠੀਕ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਸੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ ਭਾਈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ क्या ਬੈਠ। महंगाई नहीं थी? ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। अच्छा, महंगाई थी लेकिन काम भी चलता था। 150 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਘੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 300 ਸਵਾ 300 ਚ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, तो मैं आपसे भी बात करूंगी। आप मुझे बताएं कि आप चिकन जिस तरह से महंगा होता जा रहा है, तो क्या अब हमारी हुकूमत ये चाह रही है कि जिस तरह से उसने आटा भी महंगा कर दिया, आटा मतलब एक बेसिक ज़रूरत है एक आम इंसान की कि 2 वक्त की रोटी खा ले, वो 2 वक्त की रोटी तो बंदा क्या खाए, चिकन तक इतना महंगा है, क्या करें? चिकन भाजी बहुत ज़्यादा महंगा है, इसी लिहाज से जो घी है, घी 320-340 रुपए किलो है। ये हुकूमत चाहती नहीं है भी कोई गरीब रहे, भी गरीब आवाम ऐसे करे भी मजबूर हो के चोरी चगारी या कोई लूट मार करे। अपना यानी कि घर का सर्कल ये चलाई जा रहे हैं, आवाम को ऐसे मार रहे हैं भी गोली से क्या मारें, भी कोई ना कोई कुचला दे दे वो अच्छा है। अब ये भी होता है कि घर जाएं, अब ये तो नहीं है कि हम अपने बच्चों को, आप अपनी बीवी को रोज़ सिर्फ दालें खिलाते जाएं, लेकिन मजबूर हम ये हो गए हैं कि आप जब घर जाएंगे, जितना महंगा चिकन है, क्या आप अपने बच्चों को खिला सकेंगे, अपनी बीवी को खिला सकेंगे? नहीं बाजी, ये गैस जो है वो 180 रुपये किलो है, 180 रुपये केजी है, तो 1 किलो में हम 200, 250, 300 रुपया इकट्ठा करेंगे भी गैस पवाएँ या घर का चूल्हा जलाएँ या बच्चों के पेट के लिए रोटी करें। तो आप हमारी हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं कि वो क्या निज़ाम कायम करे कि आखिर ये महंगाई कैसे ख़त्म की जाए? ख़त्म की जाए। वो शेख रशीद साहब है, वो कह रहे हैं भाई हम महंगाई ख़त्म करेंगे, नई तब्दीली लेकर आएंगे, कोई चीज़ भी नहीं लेके आए। वो मकानों का भी लारा दिया हुआ था इन्होंने, भाई हम आप गरीब लोगों को मकान भी देंगे, ये भी देंगे। इससे बेहतर तो नवाज शरीफ गुड थे, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हों फिर दोबारा लाए मियाँ साहब को। जो हालात होते जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान ने ये, हमारी हुकूमत ने ये नारे करके इस हुकूमत में आए कि हम जो है वो तब्दीली लेके आएंगे, इस मुल्क के निज़ाम को हम लोग बदलेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे किसी चीज़ पर, करप्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन अब तो जो लोग हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है वो वापस आ जाए। क्या आपके भी कोई ऐसे तासुरात है कि जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जो पुरानी हुकूमत थी वही वापस आ जाए? महंगाई ने तो बहुत परेशान किया हुआ, हर चीज़ महंगी है, बस से बाहर होता जा रहा है अपने काम। ज़ाहिर है फिर जब बंदा देखता है कि इतनी उलझन है तो फिर कोई और अच्छी दुआ ही मांगता है बंदा। जब हमारी हुकूमत आई थी उसने तब्दीली के बड़े नारे लगाए थे कि हम जो है इस निज़ाम को तब्दील कर देंगे, तो निज़ाम में कैसी तब्दीली देखते हैं आप? निज़ाम तो रोज़ ब रोज़ तब्दील होता जा रहा है, आज कुछ है कल कुछ है। महंगाई जो है ना वो तो काबू आ ही नहीं रही ना। तो हमारी जो हुकूमत है वो तो ये कहती है कि पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई शदीद है, हमारा तो पाकिस्तान बल्कि वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर बाकी मुल्कों की निस्बत महंगाई कम है। उनको आसाइशें बहुत है ना, हमारे यहाँ तो आसाइश कोई नहीं है, कमा लो और खा लो बस। काम है वो मिलता नहीं है, तलाश करते रहो सुबह से शाम तक। ठीक है, जैसे जैसे महंगाई होती है उसी तरह जो है वो कारोबार भी हैं वो शदीद मुतासिर हो जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जैसे मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल का, कभी बिजली बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इससे कारोबार किस हद तक मुतासिर होते हैं? कस्टमर दुकानों पर जाना, चीज़ें लेना छोड़ देते हैं? चीज़ें इस तरह लेना छोड़ देते हैं, तनख्वाहें हमारी उतनी हैं, अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं। आटा 40 रुपये किलो होता था, 75 रुपये किलो मिल रहा है। घी 220, 180 होता था,
वो 400 के करीब पहुंच रहा है। इसी तरह हैं सारे मामला, लेकिन हमारी तनख्वाहें वहाँ ही हैं। यकीनन इस पर शदीद नोटिस लेने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के जो रेट्स हैं हम ज़्यादा कर देते हैं। चिकन जो है वो आवाम की, हमारी गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दिया गया है। हर चीज़ पर नोटिस लेने की अशद ज़रूरत है कि चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम फार्मेसी में ले चलेंगे और वहाँ पर मेडिसिन के रेट्स क्या है उस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी मैं एक फार्मेसी में मौजूद हूँ। जिस तरह से अभी हमने बात की कि चिकन के जो रेट्स हैं वो भी बढ़े हैं, ऑयल घी जो है उनकी प्राइसेस भी जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो अभी यहाँ फार्मेसी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेडिसिन लेने आए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम उनसे जान लेते हैं। एक तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर कौन सी मेडिसिन लेने आए हैं? मैं इधर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने आया हूँ। अच्छा, तो ये जो मेडिसिन है, आप पहले क्या रेट था और अभी आपको क्या फ़र्क नज़र आया? तकरीबन पहले मैं 10 डेज़ के लेके गया था, 1450 रुपीज़ की बनी थी, अब 1500 अबव रेट बता रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जो मेडिसिन्स हैं अभी तक, एक तो ये कि इनमें किस कदर इजाफा हुआ है? काफ़ी मतलब इजाफा हुआ है कि कस्टमर आता है, बहस करता है हमसे कि मेडिसिन पहले हम इस रेट में लेके जाते थे, अब इस रेट में बढ़ गई है। तो हम कस्टमर के आगे तो होते ही हैं कि मतलब उनको शर्मिंदा होते ही हैं कि क्या कहें उनको कि किस वजह से रेट बढ़ रहे हैं। ये सारा गवर्नमेंट का रही है, कंपनीज का रही है, तो इस वजह से हम काफ़ी ना प्रॉब्लम बन रही है हमारे लिए। तो ये किस चीज़ की मेडिसिन पड़ी हुई हैं? डायबिटीज़ की है, ब्लड प्रेशर की है। तो आप इसका ज़रा हमें रेट बताते हैं? इसका प्राइस, रिटेल प्राइस 405 है, यानी कि 405 है। तो पहले ये आई थिंक मेरे ख्याल से 350 की थी। तो ये रिसेंटली 1 वीक या मंथ कह लें, इसमें काफ़ी रेट बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से कस्टमर आके हमारे साथ बहस करता है। तो जिसकी वजह से कस्टमर हमारा ख़राब भी होता है कि कहता है कि मेडिसिन काफ़ी आप रेट ज़्यादा बढ़ा के लगा रहे हो। और ऊपर से हुकूमत ने ये टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से आवाम को कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, तो कस्टमर हमारा काफ़ी ना ख़राब होता है इसकी वजह से। ये दूसरी मेडिसिन, ये एक ब्लड प्रेशर की है और एक ये हार्ट की है, मतलब जिसमें जो ब्लड के मतलब। तो पहले जो एक हार्ट का पेशेंट है वो कितने की मेडिसिन लेके जाता था और अब उसको वो मेडिसिन कितने की पड़ेंगी? यही आई थिंक लगा लें कि जो 500 की बनती थी वो इंक्रीज़ हो के 700 तक की हो गई है, मतलब जो एक। लेकिन हार्ट की कोई एक दवाई तो नहीं होगी, वो पूरा एक कोर्स होता होगा। कोर्स होता है, एक जो वीक की बनती है 500 की, वो 700 की बन जाती है। तो कस्टमर जो फिर वो जो 5 डेज़ की लेता था वो अब 3 डेज़ की लेके जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आवाम को। ठीक है, आवाम को यकीनन परेशानी है। एक और कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पर कौन सी मेडिसिन लेने आए हैं? सिर दर्द की दवाई लेने आए हैं। सिर दर्द दी? हाँ जी, ब्लड प्रैशर की, यानी कि कीमतां इन्हां दियां ज़्यादा हो गई, अगे लेदियां सी घट कीमतां होंदियां, हुण ज़्यादा। कितना फर्क नज़र आ रहा है? 200 ਦੀ 300 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? हाँ जी। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? हाँ जी, वो कहते दवाइयाँ ना खाओ, जहर का पत्ता खा ला लो एक, वो खाओ तो जाओ अगले पासे। हाँ, जैसे हमारी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म वो यही कहते हैं ना कि सुकून तो जो है वो कब्र में ही है। हाँ जी, उत्थे वो दवाइयाँ महंगी करके शायद उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। हाँ जी, कि जो हमारी गरीब आवाम है, बीमार तो हर कोई, मैं हो सकती हूँ, कोई और भी हो सकता है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। तो खान दे पैसे नहीं होंगे तो इतने दवाइयाँ लैन जाओ तो उत्थे पैसे ज़्यादा होंगे। बात है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है आवाम को, अब दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। खान पीने वाली हर चीज़ महंगी की है उन्होंने। मजदूर के उन्ने पैसे नहीं होंगे जिन्ना उन्होंने राशन का पैसे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ में जो है वो महंगाई कर दी गई है, दवाइयों के रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर कौन सी दवाई ख़रीदने आए? शुगर की लेने आए हैं। तो कितने की मिली आपको? 450 रुपये। 450 की है, पहले कितने की? 350 रुपये की। अच्छा, मतलब कि 100 रुपये का इजाफा हो? हाँ जी। तो अब क्या नज़र आता है कि अब तक जो है हमारी हुकूमत आई है उसमें दवाइयाँ, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी रेट बढ़ा है, ये तकरीबन 14वीं दफ़ा है कि जो दवाइयों के रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहले 300 की तकरीबन लेते थे, फिर 350 की हुई है, अब 450 की हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या अब हमारी जो आवाम है वो बीमार होती है तो क्या करे, दवाइयाँ लेना भी छोड़ दे आप? तो ये शायद यही नज़र आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल यही नज़र आ रहा है। सही है।
तो इस ये 3 मेडिसिन 4 मेडिसिन है जो कि आपने ली हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहले तो डिस्काउंट भी होता था। अच्छा, अब डिस्काउंट भी नहीं है, तो डिस्काउंट ना होने की वजह क्या बताते हैं ये लोग? वो कहते हैं पीछे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया इसलिए डिस्काउंट बंद हो गया। तो हमारे फार्मासिस्ट ये भी कहते हैं कि जो आवाम दवाइयाँ लेने आती है वो हमसे भी झगड़ती है कि आप लोग दवाइयाँ महंगी कर रहे हैं, जबकि ये दवाइयाँ वो लोग नहीं, हुकूमत महंगी कर रही है। जी हाँ जी, ये तो आपने भी यकीनन झगड़ा किया होगा कि दवाई जो है मुझे महंगी दे रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करें? हाँ जी बिल्कुल, हमने कहा था कि डिस्काउंट दे, लेकिन वो कह रहे नहीं मिलेगी। डिस्काउंट क्योंकि हर चीज़ पर तो टैक्स लगा दिया है हमारी हुकूमत ने, दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो इस तरह से जब दवाइयाँ दिन ब दिन जो है वो महंगी होती जाएंगी तो आवाम जो है वो बीमार हो जाएगी, तो किस तरह से जो है वो दवाइयाँ ख़रीदेगी। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, मैं उनसे बात कर लूँगी। पहले तो आप मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएँ कि अब तक जो हैं वो दवाइयाँ किस हद तक महंगी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाइयाँ वैसे तो हर साल क्या हर दिन ही महंगी होती रहती हैं अभी, लेकिन रिसेंटली अभी को तकरीबन 94 जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें जो वो बढ़ाई गई हैं। उसमें बुखार की, सर दर्द की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट किस्म की जो अद्वियात हैं उनके जो रेट्स हैं अभी इन्हीं दिनों में बढ़ाए गए हैं। तो उससे जो आवाम के लिए जो मुश्किलात में जो है वो मज़ीद जो है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। आवाम जो पहले ही ख़ुराक से तंग है, दूसरी चीज़ों से तंग है, उनसे यूटिलिटी बिल नहीं दिए जा रहे, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अद्वियात हैं कम से कम इनकी जो प्राइसेस हैं उनको ज़रूर कंट्रोल में रखे। अभी असल में जो सूरत हाल ये है कि इसमें जो प्राइसेस बढ़ाने का जो इनिशिएटिव है वो तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी जो है वो इस काम में मददगार बन जाती है। तरीक़ेकार ये इख्तियार किया जा रहा है कि डिफरेंट किस्म की जो अद्वियात हैं वो मार्केट में शॉर्ट कर दी जाती हैं, जिससे आवाम को उनके हसूल में। शॉर्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि अगर हम हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू सुने वो ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये दवाइयाँ ये नायाब हो जाएं तो इस पे जो रेट बढ़ा देते हैं। ये कौन से मसले का हल है? मैं उसी चीज़ को एलेबोरेट करने जा रहा हूँ कि पहले तो मार्केट में जो दवाई है वो शॉर्ट कर दी जाती है और फिर उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो ये दी जाती है कि क्योंकि ये दवाई हमें वायबल नहीं है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो उसके वो रेट की इंक्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। और ड्रैप उनकी मदद ये करती है कि बजाय उनको इस काम से रोकने के, उनकी इन मेडिसिन्स को एक हार्डशिप कैटेगरी होती है जिसके तहत जो गवर्नमेंट है वो मेडिसिन्स की कीमतें इंक्रीज़ करने की इजाज़त दे देती है। तो उनको इस तरीके से हार्डशिप कैटेगरी में डालकर उनको जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट से हमने 12 दरख्वास्त की है, बहुत से प्रोग्राम भी किए हैं और मतलब मीडिया में बाकी इन राइटिंग भी हर तरीके से गवर्नमेंट को दरख्वास्त की है कि कम अज़ कम आवाम को जो मेडिसिन्स हैं वो सस्ते दामों जो वो मुहैया करने के लिए ड्रैप को इस बारे में वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इस तरह से आवाम की सेहत से खेलने का मौका ना दें। अब हो ये रहा है कि प्राइसेस बढ़ने से जो बंदा एक दवाई, जो मज़दूर एक आदमी 3 दिन मतलब एक दिन में 3 दफ़ा दवाई खाता था, उसने मजबूरन दवाई महंगी होने की वजह से, क्योंकि उसके पास बजट तो वही है, उसने उसी बजट में अपना गुजारा करना है, अपने घर का ख़र्चा भी चलाना है, अपने बच्चों की तालीम पे भी खर्च करने हैं, घर का किराया भी देना है, और आखिर में जब उसके पास पैसे नहीं बचते तो वो 3 टाइम के बजाय 2 टाइम पे दवाई खानी शुरू कर लेता है और फिर किसी दिन नागा करता है। इसका बजाय फ़ायदे के उसको नुकसान होता है। यकीनन नुकसान है, मेडिसिन महंगी हो रही है तो वो उसका इस्तेमाल अगर कम कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो सेहतयाब नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसको वो डोज पूरी नहीं मिलेगी जितने दिन डॉक्टर ने उसको दवाई रिकमेंड की है। और मसला ये भी है, डोज पूरी नहीं हो रही, लेकिन आवाम परेशान इसलिए है कि इतनी महंगाई में जहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इतनी महंगी अद्वियात कैसे ख़रीदें। और सेकेंडली उस पर एक और जो मसला सबसे ज़्यादा वो जो इन दिनों में आ रहा है कि पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने अपना जो हेल्थ का बजट है वो नहीं बढ़ाया। सरकारी अस्पतालों में जो बजट आज से 3 साल पहले था आज भी वही बजट मिल रहा है, लेकिन अद्वियात महंगी होने की वजह से जो वहाँ पे क्वांटिटी जो परचेज़ हो रही है वो पहले से आधी रह गई है। इस वजह से आवाम को सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात मिलने में मुश्किलात का सामना है और मार्केट से ख़रीदना भी उनके लिए जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हम तो हमेशा से ही गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें रोल तो गवर्नमेंट को ही प्ले करना है, मैन्युफैक्चरर तो खुद बेनिफिशरी हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि वो मेडिसिन के रेट ना बढ़े। ज़ाहिर है उनकी तो ख्वाहिश होगी कि मेडिसिन जितनी महंगी से महंगी करके बेच सकते हैं वो करें। इसमें उनको रोकने के लिए ड्रैप को गवर्नमेंट को ही अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि जो अवाम है
कम से कम उनको जो इलाज है वो सस्ते दामों मुहैया हो सके और वो अपना जो इलाज है वो अच्छे तरीके से करवा सके। और इस बारे में गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। डीले डाले बयानों से या डीले डाले इकदामात से ना तो ये मैन्युफैक्चरर्स उनके काबू में आएंगे और ना बाकी मामला ही सीधे होंगे। और जो लोकल मेडिसिन थी वो मैं मज़ीद आपको बताऊं कि लोकल मेडिसिन जो थी वो मैन्युफैक्चरर के इस तरह रेट बढ़ाने से महंगी हो रही है। और जो दूसरी सर्जिकल आइटम्स हैं, ऑपरेशन का सामान है या बाकी चीज़ें हैं, वो चूँकि ज़्यादातर 90% जो है वो हमारा इंपोर्ट के ऊपर जो था वो हमारी डिपेंडेंसी है। हमारे मुल्क में सर्जिकल के आलात बन नहीं रहे, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे और सारे के सारे तकरीबन इंपोर्ट हो रहे हैं। और इंपोर्ट की जा रही हैं चीज़ें और हर चीज़ जो है वो महंगी भी हो रही है, जिसमें बेहतरी की अशद ज़रूरत है। अभी हमारे साथ फार्मेसी के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ के जो कस्टमर है, हमारी उनसे बात है तो उन्होंने एक ये शिकवा किया है कि पहले जो हमें डिस्काउंट मिलता था, चले 7 से 8 रुपये का ही सही, अब वो डिस्काउंट भी नहीं मिलता है। वो डिस्काउंट ना देने की क्या वजह है? असल में कुछ 3-4 मंथ्स पहले गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मेसीज़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स का विद होल्डिंग टैक्स डिस्काउंट बल्कि लगा दिया है, जिसकी हमने बारहा उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको ख़त्म किया जाए। ये बिला मतलब एक ओवर बर्डन किया जा रहा है फार्मेसीज़ को भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी। मिनिस्टर्स ने हम लोगों को काफ़ी मतलब इस पर यकीन दहानी करवाई कि इस पर ख़त्म कर दिया जाएगा डिस्काउंट। हम लोगों ने बल्कि पिछले दिनों स्ट्राइक्स भी की, लेकिन उसकी यकीन दहानियों के बावजूद ये टैक्स अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका। तो उस वजह से मजबूरन हमें डिस्काउंट बंद करने पड़े हैं। तो अब अगर कुछ वो उसके बारे में सोचते हैं या वो टैक्स ख़त्म, आपको पीछे से ऐसे कोई ऑर्डर्स हैं कि ये डिस्काउंट दिया जाए या नहीं देना, या आप अपनी मर्ज़ी से ये डिस्काउंट ख़त्म कर रहे हैं? ये डिस्काउंट हमने मर्ज़ी से ख़त्म किया अपना, क्योंकि मजबूरन हमें करना पड़ा, हमारे अपने एक्सपेंसेस बीट नहीं हो रहे फार्मेसी के। ठीक है, तो वो फार्मेसी ज़ाहिर सी बात है जब लॉस में जाएंगी, वो नहीं उनके एक्सपेंसेस पूरे होंगे तो फिर हमें डिस्काउंट उसका कम करना पड़ेगा ओवरऑल। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, हमारी हुकूमत जो लॉजिक दे देती है कि जो मेडिसिन हैं वो नायाब हो जाएंगी इसलिए महंगी कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो नायाब हो जाएंगी और जो हमारा अगर हार्ट का पेशेंट भी है उसको महंगा कर दिया, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ले सके, तो फिर वो किधर जाएगा? बस ये असल में वो पहले बताया भी है मियाँ साहब ने भी कि ओवरऑल कंपनीज़ जो है ना आइटम्स को इनको शॉर्ट कर देती हैं मार्केट में, जिनकी वजह से इनके रेट ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत ही कोई नायाब चीज़ें हैं और रेट मार्केट में ब्लैक में लेनी पड़ती हैं लोगों को, और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करके कि ये इनके रॉ मटेरियल महंगा हो गया है तो उनके रेट्स जो होते हैं वो उनके इंक्रीज़ करवा लेते हैं। इसी वजह से आपको देखने में मिलता है कि लास्ट मेरा ख्याल है जब से बल्कि खान साहब की गवर्नमेंट आई है लास्ट 2-3 ईयर्स में कई मेडिसिन की प्राइसेस तो लाइक 2-3 टाइम्स बल्कि 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। ठीक है। यहाँ मियाँ साहब हमसे एक और बात भी करना चाह रहे हैं, तो प्रोग्राम के अख्ताम में वो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो उनसे हम जानते हैं। वो मैं चूँकि अभी जिक्र हो रहा था विद होल्डिंग टैक्स का और जो पेशेंट को डिस्काउंट पास ऑन हो रहा था फार्मेसी से, चूँकि ये फार्मेसी ओनर्स ने उनके हवाले से बात की, तो मैं उसके हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि अभी इस साल में गवर्नमेंट ने एक एडवांस इनकम टैक्स की शक्ल में जो फार्मेसीज़ के ऊपर 0.5% और 1% जो टैक्स है वो लगा दिया है। टैक्स देने में हमें फार्मेसी मालकान को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को कोई इनकार नहीं है। टैक्स हम सारे लोग पहले ही टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, और जिस तरह से आपको पता है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में पहले ही हमसे जितना टैक्स किसी फार्मेसी के ऊपर बनता होता है उससे ज़्यादा वसूल कर रही है। और उस पर मुज़ाद ये कि उन्होंने एक एडवांस टैक्स की शक्ल में एक नई आफत हमारे ऊपर नाज़िल कर दी। हमारी PCDA ने पूरे पाकिस्तान में इस सिलसिले में हम लोगों ने पिछले दिनों में हड़ताल भी की, फिर हमने शौकत तरीन साहब से हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने मुलाकात की, जो इनके FBR के चेयरमैन थे उनसे भी मुलाकात की। उन सब लोगों ने प्रिंसिपली वहाँ बैठकर एग्री किया कि आप लोगों का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हम ये अपना जो इक़दाम हमने फिनांस बिल में ये जो चीज़ ऐड की थी इसको हम वापस ले लेंगे। हमारे पास वीडियो भी ऑन एयर हुई, शौकत तरीन साहब ने भी इस बात से, जो फिनांस मिनिस्टर हमारे, इस बात से एग्री किया कि हाँ ये आप लोग दुरुस्त कह रहे हैं और हम ज़रूर इस सिलसिले में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात को मतलब हमारे साथ प्रिंसिपली एग्री करने के बावजूद इस बात को फिर से गोलमोल कर दिया, और अभी भी परनाला वहीं का वहीं पर है। टैक्स हमारे ऊपर लागू है, वो कहीं से कलेक्ट हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा, लेकिन लामहला इसके बाद उन लोगों के लिए जो वो टैक्स जमा नहीं करा रहे उनके लिए FBR की तरफ से प्रॉब्लम आएंगे। और जितने ये प्रॉब्लम्स फार्मेसीज़ के लिए बढ़ा रहे हैं,
अल्टीमेटली इन द रिजल्ट वो उससे सफ़र आवाम को ही करना पड़ता है। यकीनन आवाम सफ़र कर रही है कि टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो फिर आवाम को डिस्काउंट देना, वो भी क्या करें, मजबूर है। हर चीज़ का रेट जो है वो डबल हो गया है, तो दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और ये 14वीं बार है कि इस हुकूमत में दवाइयों के रेट्स बढ़ा दिए। इससे पहले हम चिकन के रेट्स भी हमने जाने कि किस तरह से उनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, ऑयल घी इनके रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि महंगाई को कम किया जाए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।